बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 न्यू बुक के मुताबिक लेट्स सी। चैप्टर नंबर है हमारा 4। चैप्टर नंबर 4 है इट इज रिलेटेड टू मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। मैट्रिक्स की जमा को कहते हैं मैट्रिसेस। ये एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होती है। एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, अरे कहते हैं तरतीब को। इसमें ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं रो। ये जो लाइन मैंने लगाई इसको रो कहते हैं। इसका मतलब है इसमें कितनी रो हैं? इसमें दो अदद हमारे पास क्या आ रही हैं? रोज आ रही हैं। कॉलम कितने हैं? ये हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं। कॉलम्स की तादाद कितनी आ रही है आपके सामने? ये 3 आ रही है। अगर आपने इसका ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाना है बेटे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे m क्रॉस n, या इसको m बाय n भी लिखा जाता है। ये दोनों तरीकेकार है जो कि इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे m क्या है? m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप लोगों ने लिखना है रोज की तादाद को, फिर कॉलम की तादाद को। यहाँ पे 2/3 या इसको 2 क्रॉस 3 आप एज ऑर्डर लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को। और ये मैट्रिक्स की जो टाइप है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें मुख्तलिफ रोज और कॉलम्स होंगे, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर एक जितने रोज और कॉलम आ जाएंगे, 3 rows and 3 columns, then it will be called as square matrix। 3/3 इसका ऑर्डर है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स आ जाए कि इसमें एक ही हमारे पास कॉलम हो, रोज बेशक 3 हो 4 हो, कॉलम एक हो, तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर यहां पे हमारे पास सिर्फ एक रो हो, कॉलम बेशक 3 हो, इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। ये टाइप्स को जरा ज़हन में रख लीजिएगा आप। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी टाइप्स आ जाती हैं, उनके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टाइप आ रही है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास यहाँ पे जिस तरह स्क्वायर रूट 3 लिखा, स्क्वायर रूट 3 बाकी 0, ये डायगोनल एंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए, और ये बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 0 हो जानी चाहिए। वैसे डायगोनल, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल ही है, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ये वैल्यू आ जाए तो इसको सिर्फ डायगोनल कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसको क्या कह रहे हैं आप? स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स सिर्फ वर्क नहीं करता किसके लिए? 1 0 0 1 के लिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एक अपनी पहचान है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको कह लेते हैं। अगर तमाम एलिमेंट 0 0 हो जाएं, बेशक वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो भी मैट्रिक्स हो, तो बेटा इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हमारे पास ये क्या है? नल या जीरो मैट्रिक्स। इस तरह से ये डिफरेंट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो है टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आपसे कहा जाता है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके दिखा दीजिए, तो बेटे आप क्या करते हैं? ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। आप गौर करें तो हमारे पास ये कॉलम था, ये रो में चला गया, यानी कि इंटरचेंज हो जाती है रोज और कॉलम। उसको कहते हैं हम लोग क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको ऊपर टी लगा के जाहिर कर दिया जाता है। देखते हैं अब एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज इज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। कहता है कि हमारे पास ए अगर हो AIJ, साथ में दिया जा रहा है 3 क्रॉस 4, ये ऑर्डर है। आप सबसे पहले तो इसको लिख लीजिएगा कि हमारे पास ए को हम लेट कर लेते हैं कि वो है 3, इसमें जो है हमारे पास रोज आएंगी, और 4 इसमें कॉलम आएंगे। A11 A12 A13 A14 A21 A22 23 एंड 24 A31 32 33 और यहाँ पे आ जाएगा 34। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। अब हम लोगों को 2 पार्ट्स दिए जा रहे हैं इसमें। पहला पार्ट है I3A इक्वल आ रहा है A के।
अब I3 क्या है हम लोग पहले उसको भी जान लेते हैं। I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम लोगों ने इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले तो, गौर कीजिएगा। इट इज, ये हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग ए की बात कर लें, A11 A12 A13 A14 A21 A22 23 24, इसी तरह बेटा 31 32 3 और 3 आ गया 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल है कि आपने इसकी रो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे बीच में क्या लगाया जाता है, प्लस। तो देख ही लीजिएगा, इसमें गौर कीजिएगा, साथ में क्या किया जाएगा, 1 मल्टीप्लाई A11 कर दिया जाए तो A11 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 फिर 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी रो को मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर देना है। तो बेटा 1 को A12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A12 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे A22 को तो 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 को तो फिर 0 ही आएगा। नाउ अब क्या करते हैं आप, अब बेटा अभी हमारे पास दो कॉलम और मौजूद हैं, ये दो अभी कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है, ये दो अभी कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी हम लोगों ने इनके साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई 1 3 को करेंगे तो 1 3, बाकी बेटा बिल्कुल 0 है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 1 4, बाकी फिर बेटा अगेन 0, यहाँ पे आपने लगा दी ब्रैकेट। अब देखते हैं हम लोग रो 2 को, क्योंकि रो 2 पे हम आ गए। अब बेटा यही प्रोसीजर सबके साथ किया जाएगा, पहला 0, दूसरा A21 आ जाएगा, फिर 0 0 प्लस A21 प्लस 0 0 A22 फिर 0। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी वाली वैल्यू सबकी हम लिख देंगे और बाकी को हम कर देंगे 0। ठीक है बेटे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 प्लस A24 प्लस 0। अब आ जाती है बारी तीसरी रो की। पहले दोनों एलिमेंट जो है 0 0 हो जाएंगे, लेकिन तीसरे वाला लिख दिया जाएगा इस तरह से बेटे, 0 0 प्लस A32। इसकी बारी आ गई 0 प्लस A33, 0 प्लस A34। बेटा ये वाला आ गया। अब इन सबको एक तरतीब से लिख लीजिएगा तो हमारे पास क्या बनता है, A11 A12 A13 A14, क्योंकि बेटे बाकी तो सारे 0 हैं, A21 22 23 24, A31 A32 A33 और A34। तो बेटा ये किसके इक्वल है, एक ये, तो यही है आपकी राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको प्रूव किया जा सकता है। देखते हैं इसकी अब पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 2, इट इज AI4 इक्वल A। बेटे अब I4 आ रहा है, इसका मतलब ये है हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। इसको बढ़ा लीजिए जरा, क्योंकि 4 रोज एंड 4 कॉलम्स आएंगे, 0 0 0 1। अब हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज AI4 AI4। पहले लिख लीजिएगा A11 A12 A13 A14, A21 A22 23 and A24, A31 A32 A33 और A34। बेटा इसका मतलब क्या है, वैसे आप लोग तजस्सुस में होंगे कि हमारे पास ये A21 यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है। अगर गौर किया जाए तो हमारे पास ये दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये 2 1 का मतलब ये है, 3 2 का मतलब क्या है, 1 2 3, तीसरी रो 1 2, और ये कॉलम कौन सा है, दूसरा। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, तीसरी रो दूसरे कॉलम में। तो ये बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद है। एनी हाउ आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं इसकी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, डायगोनल सारे 1। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, A11 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो A11 ही आ जाएगा, 0 0 फिर 0। इसका मतलब है तो बाकी तो सारे 0 हो गए।
A11 को अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो बेटा ये तो 0 आ गया। A12 0 0। अब A11 को 0 से, A12 को 0 से, A13 को 1 से, A14 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तीसरे की बारी आ गई। देखें ना, कॉलम 3 पे हम आ गए हैं, रो 1 ही चल रही है आपकी, तो यहाँ पे बेटा 0 0 A13 प्लस 0। अब बारी आ गई फोर्थ कॉलम की और फर्स्ट रो की। अब आप क्या करने वाले हैं बेटे, 0 0 0, तो A14 से अब रह जाएगा 0 0 0 प्लस A14। अब हम दूसरे जो है रो की बात करने लगे हैं, तो A21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा A21 ही आ जाएगा, बाकी 0 0 एंड 0, क्योंकि सारे 0 हैं। फिर बेटा हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके साथ हमारे पास 0 प्लस A22 प्लस 0 0 आ जाएंगे। अब हम लोगों ने तीसरे के साथ कर लेना है दूसरी रो को, तो बेटा 0 0 प्लस A23 प्लस 0 0 0 0 प्लस A24। देख लीजिए आखिरी एलिमेंट जो है ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, बाकी सारे बेटा मल्टीप्लाई करके 0 ही बन जाएंगे। अब आ जाते हैं तीसरे पे, A31 मल्टीप्लाई 1 A31, A32 मल्टीप्लाई 0 0, A33 मल्टीप्लाई 0 0, A34 मल्टीप्लाई 0 0, A31 मल्टीप्लाई 0, बेटा देखें दूसरे कॉलम पे आ गया 0 प्लस A32 प्लस 0 0, A31 A32 0 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 0 हो गए। ए अब हमारे पास क्या है 3 3, ये 1 से मल्टीप्लाई करके A33 आ जाएगा, फिर बेटा 0। ये तरीकेकार होता है इनको सॉल्व कर लेने का। तो बेटा गौर करते हैं, बाकी हमारे पास क्या बचा, A11 A12 A13 A14, A21 A22, बाकी तो 0 है ना जी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। A31 A32 A33 A34, तो ये क्या है, ये ए ही है जो कि आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। दिस इज अ परफेक्ट वे टू फाइंड द सॉल्यूशन। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हमें ए दिया जा रहा है 0 -1 और 2, 3 2 1 -1 0 4। बी दिया जा रहा है जी, बी की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे। बी क्या है, 2 1 -1, साथ में आ रहा है आपके पास 1 2 4 -1 2 1। बेटे सी भी दिया गया है आप लोगों को, सी में क्या आ रहा है, इट इज 1 0 -2 1 0 -2, इसके बाद -1 5 0 -1 5 0 3 4 -1। ये बेटे आप लोगों को एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं डिफरेंट मैट्रिसेस में। सबसे पहले पार्ट में कहता है कि a माइनस बी फाइंड आउट करके दिखा दीजिए। आपने लिखना है a, माइनस कर देना है उसको b के साथ। देख लीजिएगा 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 2 1 -1 1 2 4 एंड यू हैव द -1 2 1 एग्जैक्टली। अब इनको आपने माइनस कर लेना है, तो बेटा माइनस का तरीका है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, ये 2 है, -1 -1 2 माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई करने तो होता है +1, इस तरह से लिख दिया जाएगा। 3 -1 2 -2 1 -4, 3 -1 2 -2 1 -4, -1 +1 0 -2 4 -1। तो सोल्यूशन देख लीजिएगा इसका क्या निकलता है हमारे पास, इट विल बी -2 -2 एंड 3। 3 में से 1 माइनस कर दिया जाए तो 2, इट इज 0 एंड -3, 0 -2 3 0 -2 और 3। बेटा बस इतना सा इसका सोल्यूशन है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर है 2, इट इज बी माइनस सी। बी में से सी को आपने अब माइनस कर लेना है, तो जरा गौर कीजिएगा हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा। आप लोगों ने यहाँ पे b और c को लिख लेना है, b इट इज 2 1 -1 एंड 1 2 4 -1 2 1, माइनस कर देंगे, c के एलिमेंट्स लिखेंगे बेटे अब यहाँ पे आप, g इट इज 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1 3 4 -1 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 माइनस 0 क्या होगा 1 माइनस 0, इट इज 1, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या बन गया बेटे 1, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो ये 2 आ गया, 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 0 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1, इट इज 2। ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड करना है तीसरा पार्ट, a माइनस बी माइनस सी। पार्ट नंबर है 3, इट इज a माइनस बी माइनस सी। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट के फंक्शन को लिख लेते हैं, एंड द ब्रैकेट फंक्शन इज a 0 माइनस 1 2, 3 2 1 माइनस 1 0 4, माइनस किया, b आ गया 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1, तो बेटा यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज की, माइनस, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये c लिख लेना है, इट इज 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1 एज रिटन इन द क्वेश्चन। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 माइनस 2 इट इज माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 इट इज माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 1 इट इज 3। ये एज इट इज ही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आप बेशक इसको फर्स्ट लिख लीजिए, यानी कि पहले ही लिख लीजिए, लेंस ये आपके पास पहले ही लिख दिया गया। अब बेटा 3 माइनस 1 इट इज 2, 2 माइनस 2 इट इज 0, 1 माइनस 4 क्या होगा माइनस 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इट इज 0, 0 माइनस 2 इट इज माइनस 2, 4 माइनस ये आ गया 1, तो इट इज 3। अब बेटा इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लें ताकि आप लोगों को बाकायदगी से नजर आ सके। माइनस 2 माइनस 1 इट इज माइनस 3, माइनस 2 माइनस 0 इट इज माइनस 2, 3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया 5 बन गया 2 के साथ, 2 माइनस माइनस प्लस 1 ये क्या बनता है बेटे आपके पास 3, 0 माइनस 5 आ जाएगा। उसके बाद जी माइनस 3 एंड माइनस 0 फिर माइनस 3 आ गया, 0 माइनस 3 क्या होगा माइनस 3, माइनस 2 माइनस 4 इट इज माइनस 6, 3 माइनस माइनस प्लस 1 इट इज 4। ये है इसका सॉल्यूशन। करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी। अब यानी कि a आजाद फंक्शन है हमारे पास, 0 माइनस 1 2 एंड 3 2 1 माइनस 1 0 4, और यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रैकेट में आ जाते हैं दोनों 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1 ब्रैकेट, फिर माइनस c 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। इसको जरा एज इट इज लिख लीजिएगा, 3 2 1 माइनस 1 0 4, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 1 क्या है 1, 1 माइनस 0 क्या है 1, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ये बेटा फिर 1। अब क्या है 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 0 4, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 प्लस 1 2। अब बेटा इसको सॉल्यूशन इसका भी निकाल लेते हैं। 0 माइनस 1 इट इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 इट इज माइनस 2। बड़े ध्यान से बस करना होता है, सिंपल सा, बस देख के आपने जरा ध्यान से कर लेना है। 2 माइनस 1 जो है ये 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 2 माइनस माइनस प्लस 3 ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया ये बेटे, माइनस 1 प्लस 4 3 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर हमारे पास a जो है a इक्वल है हमारे पास, इट इज आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसी तरह से बेटा b हमारे पास आ जाता है b, इट इज माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1। इस तरह बेटा c देख लीजिएगा,
जी सी है हमारे पास 2 आयोटा 1, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। इसमें पार्ट 1 जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, इट इज ए बी सी इक्वल ए इंटू बी सी। तो बेटा ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए बी इंटू सी। आप लोगों को पहले ए बी फाइंड करना है, ए एंड यू नीड टू फाइंड आउट विद बी। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। आपने अयोटा 2 अयोटा लिखा, 1 माइनस अयोटा लगा लिया, माइनस अयोटा 1 लिखा, 2 अयोटा और यहाँ पे भी 1 लिख दिया। अब बेटा जरा देखिएगा किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अयोटा मल्टीप्लाई माइनस अयोटा कर दिया जाए तो माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 अयोटा स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर गई। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो बेटा ये अयोटा प्लस 2 अयोटा ही यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्योंकि दोनों 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा किया जाए तो माइनस अयोटा आएगा, माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटा, माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 1 टाइम्स इट इज 1 एंड बेटा ये माइनस अयोटा ही आ गया। तो जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो बेटे ये बन जाता है हमारे पास 3 अयोटा का स्क्वायर है, ये बन गया 3 अयोटा, यहाँ पे माइनस अयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1 और ये 1 माइनस अयोटा आ गया। ये आप लोगों ने ए बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अयोटा स्क्वायर बेटा जैसे कि आप लोगों के इल्म में है इक्वल होता है -1 के। ओके, नाउ 3 अयोटा। अब बेटा क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस अयोटा, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट लिख लिया जाता है। अब बेटा यहाँ पे ए बी को बस एक छोटा सा स्टेप कर लीजिएगा कि यहाँ पे -3 आ जाएगा, बाकी बिल्कुल एज इट इज आप लोगों ने लिख लेने हैं। अब आप लोगों ने ए बी को मल्टीप्लाई कर देना है सी के साथ, ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी के साथ, तो बेटा ए बी तो यही वैल्यू आप लिख देंगे। सी क्या है, इट इज 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। बेटा इनको जरा मल्टीप्लाई करना है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। -3 को मल्टीप्लाई 2 अयोटा किया जाए तो -6 अयोटा इजी है। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए अयोटा के साथ और अयोटा यहाँ पे भी है तो -3 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। -3 ये बन गया आपके पास 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस में। ठीक है बेटे, बेशक आप इस ब्रैकेट को बड़ा जरा कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। अब बेटा 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो क्या बनेगा 4, साथ में अयोटा आ गया ये वाला। माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो -2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस अयोटा को 1 से किया तो माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से किया तो प्लस अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब बेटे 2 माइनस अयोटा को 1 से कर दे मल्टीप्लाई तो 2 माइनस अयोटा ही आएगा। अब अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब के साथ एक एक दफा अयोटा बढ़ जाएगा। ये आपके पास जो है इसमें सॉल्यूशन आ जाता है। स्पेस बढ़ा लेते हैं तो बेटे दोबारा से लिख लीजिएगा 6 अयोटा माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। फिर बेटे क्या आता है हमारे पास 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ -1 लिख दें, आसान हो जाएगा आपके लिए। -3 आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दीजिएगा। जी यहाँ पे गौर कीजिए, 4 1 माइनस कर दिए तो 3 अयोटा रह गया, -2 अयोटा एंड प्लस अयोटा स्क्वायर तो माइनस अयोटा स्क्वायर बन गया। 2 ये माइनस प्लस कैंसल, 2 माइनस -1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया। अब बेटा आप क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6 अयोटा, यहाँ पे आप लिख लेंगे -3 -6। बेटे यहाँ पे 3 अयोटा -1, ये बन गया 2 + 1। आपके पास जो आंसर आ रहा है इट इज 1 माइनस ये +3 अयोटा, क्योंकि बेटा ये प्लस का है और यहाँ पे 3 आ गया, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इसी को हम फाइंड कर पाए राइट हैंड साइड के साथ। -6 1 + 3 अयोटा एंड बेटा 3 आ गया यहाँ पे। बाकी मैं इरेज करने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए। जी राइट हैंड साइड है हमारे पास, इट इज a इंटू बी सी। बी सी पहले फाइंड कर लेते हैं, b एंड बेटे यहाँ पे लिख लेते हैं c। माइनस अयोटा 2 अयोटा 1 1, 2 अयोटा माइनस अयोटा 1 अयोटा। जी बेटे ये क्या आ जाएगा, -2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा फिर माइनस अयोटा प्लस अयोटा। ये आपका क्लियर हो गया। 2 2 जा 4 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा, 2 1 जा 2 अयोटा, फिर बेटे क्या आ गया अयोटा। ये आपके पास आ जाता है
ये हमारे पास आ गया -2 इंटू -1 माइनस अयोटा, ये तो दोनों कैंसिल आपने कर लिए माइनस प्लस के। फिर बेटा ये आ गया 4 इंटू -1 माइनस अयोटा, ये आ गया 3 अयोटा। आप फाइंड कर रहे हैं BC, ये बन जाता है +2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा, बेटे आ गया 3 अयोटा। अब आप लोगों ने करना है A से मल्टीप्लाई कर देना है इस सारी टर्म को, पहले लिखेंगे A फिर लिखेंगे ये वाली टर्म, ठीक है बेटे। तो A क्या है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा 3 अयोटा। गौर कीजिएगा, इट इज नाउ 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। बेटे अयोटा को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए यहाँ पे तो गौर कीजिएगा 2 के साथ तो ये 2 अयोटा आता है, अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ 2 अयोटा, अयोटा को मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। अब 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है आपने यहाँ पे, तो बेटे क्या बनेगा -8 अयोटा एंड प्लस आ जाएगा, ये नहीं बेटे माइनस ही रहेगा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस रहेगा 2 अयोटा स्क्वायर। क्लियर है जी। अब अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 ही आएगा, 2 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इट इज नाउ एज इट इज 2 माइनस अयोटा, ये मल्टीप्लाई कर दे तो अयोटा बढ़ता जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह, 0 -3 अयोटा का स्क्वायर आ गया जी बेटे। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये 2 अयोटा ये बन जाता है -6 अयोटा एंड इट इज नाउ -3 अयोटा स्क्वायर, इट इज 6 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने। बाकी बेटे गौर कीजिएगा, ये हमारे पास बन गया +3 2 +3 अयोटा, ये आ गया हमारे पास -1 बेटा, फिर यहाँ पे -3 इंटू -1 लिख दिया जाएगा। गौर कीजिएगा -6 अयोटा -3 इंटू -1 -6, 2 -1 क्या होता है 1 +3 अयोटा, ये क्या बन गया आपके पास -3। तो बेटे गौर कीजिए हमारे पास वैल्यू लास्ट में क्या आती है, इट इज 3 -6 अयोटा -6 1 +3 अयोटा एंड बेटे 3, बिल्कुल सेम वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बिल्कुल राइट हैंड साइड के। देखते हैं बेटा अब इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इट इज A इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बेटे ये, ए बी प्लस ए सी। आप लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूफ कर लीजिएगा, A इंटू बी प्लस सी है, पहले आप B प्लस सी ले लीजिए, B लिखिए उसमें प्लस कर लीजिए C को, तो बेटा B क्या है माइनस अयोटा है 1 है 2 अयोटा है 1 है, C क्या है 2 अयोटा है माइनस अयोटा है 1 और अयोटा आ जाता है, इनको सम अप कर लीजिए तो आ जाएगा आपके पास अयोटा 1 + 1 2 अयोटा माइनस अयोटा इट इज अयोटा 1 प्लस अयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप लोगों ने फाइंड करना है A इंटू बी प्लस सी, जरा गौर कीजिएगा, A इट इज अयोटा 1 2 अयोटा माइनस अयोटा, B प्लस सी क्या है अयोटा 2 एंड यू हैव द अयोटा 1 प्लस अयोटा, इनको बेटा मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इट विल बी द 2 अयोटा स्क्वायर, it will be the 2 iota and 2 iota plus 2 iota का स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है अयोटा को, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से, माइनस अयोटा स्क्वायर बन जाएगा एंड यू हैव 3 अयोटा स्क्वायर, इट इज 4 अयोटा प्लस 2 इंटू -1, अयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटे -1, इट इज 2 माइनस अयोटा माइनस इंटू -1। बेटे क्या सोल्यूशन आ सकता है आपके पास, इट इज 3 इंटू -1 4 अयोटा -2 यानी कि -2 + 4 अयोटा, पहले रियल फिर इमेजिनरी, अयोटा माइनस प्लस 1 हो गया और प्लस अयोटा, इट इज +1 3 माइनस अयोटा बन जाएगा ये आपके पास। तो बेटे आप इसको लिख लीजिएगा -3 -2 + 4 अयोटा 1 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि जो है हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमें आंसर एग्जैक्ट मिल सके। तो बेटा इट इज -3 -2 + 4 अयोटा
1 plus iota and 3 minus iota. Let's solve the right hand side now. जी बेटे राइट हैंड साइड आ रही है, इट इज ए बी प्लस ए सी। पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी आयोटा 1 2 आयोटा माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 1 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इट इज माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आयोटा प्लस 2 आयोटा। नाउ माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा, ये बेटे 3 आयोटा स्क्वायर बन गया, ये आपके पास 3 आयोटा बन गया, ये आपके पास माइनस आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1 आ गया, ये 1 माइनस आयोटा आ गया। आप लोग फाइंड कर रहे हैं अभी फिलहाल ए बी एंड इट इज द 3 इंटू माइनस 1, इट इज 3 आयोटा, इट इज 2 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ए बी था ये बेटे -3 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये आप लोगों ने कंक्लूड कर लिया। अब आप क्या करते हैं, अब आप लोगों ने निकालना है ए सी। ए इट इज आयोटा 1 2 आयोटा माइनस आयोटा एंड बेटा सी इट इज 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा अगेन। ए सी आप लोग कंक्लूड कर रहे हैं, इट विल बी 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, it is now iota plus 2 iota का square, now 2 iota minus minus plus iota का square 1 minus iota का square आ गया। अब बेटा AC फाइंड कर रहे थे आप, ये कट गया 0, ये आ गया iota plus 2 into minus 1, फिर बेटे क्या आता है 2 iota plus minus 1, ये अलग वैल्यू है तो अलग ही लिखिएगा 1 minus into minus 1। तो बेटा ए सी आपके पास क्या कंक्लूड हुआ है 0 -2 प्लस आयोटा, बेटे फिर आता है -1 प्लस 2 आयोटा, फिर आता है 1 प्लस 1 2। अब आप लोगों ने ए बी प्लस ए सी फाइंड आउट करना है। ए बी की वैल्यू आपके पास है ये -3 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, प्लस लिखेंगे यहाँ पे ए सी की वैल्यू -2 प्लस आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा एंड 2। तो बेटा जी यहाँ पे आप लोग लिखिएगा इसको, ये बनता है -3 3 आयोटा प्लस ये हमारे पास 4 आयोटा हो गया और साथ में -2 आ रहा है, पहले 2 -1 1 माइनस आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, फिर बेटे 1 प्लस 2 3 माइनस आयोटा। तो ये तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गई है, राइट हैंड साइड के, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिएगा, कहा जाता है कि हमारे पास ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। तो आप लोगों ने जनरली इनको एक्सप्लेन करना है, इन जनरल बेटा एक्सप्लेन करना है। पार्ट 1 है ए प्लस बी का स्क्वायर जो है इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले लीजिएगा, इट इज ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या आप लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी एंड ए प्लस बी? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, स्क्वायर है तो इसको 2 दफा लिखा जा सकता है। इनको मल्टीप्लाई कर लें, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए एंड बी मल्टीप्लाई बी। जैसा कि शायद आपको इल्म होगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बेटा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पहले ए बी को फिर बी ए को, रिजल्ट सेम नहीं आता। देयरफॉर इसलिए ए प्लस बी का स्क्वायर जो है इक्वल नहीं बन सकता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, एंड दिस इज द फाइनेस्ट आंसर। पार्ट 2 भी देख लीजिए इसका, कहता है a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो इक्वल नहीं आ सकता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इट इज a माइनस बी का स्क्वायर, फिर वही तरीके का 2 दफा लिख लें आप। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस क्या आ जाता है बी का स्क्वायर। तो बेटा वही बात है कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, तो इसलिए आपने कहा कि a माइनस बी जो है अगर इसका स्क्वायर कर ले वो इक्वल नहीं आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के।
तो दिस इज द आंसर। हेंस आपने प्रूव कर लिया। अब देखते हैं इसका पार्ट 3 भी है एक, उस पर भी हम गौर कर लेते हैं। उसमें a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल आ जाता है हमारा, बल्कि इक्वल नहीं आता। पार्ट नंबर 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बेटा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिएगा। इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम। a स्क्वायर, ये माइनस है बेटे, माइनस प्लस ए बी, प्लस ए बी आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस बी के साथ, तो बेटा ये तो माइनस में आएगा, प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है ए बी इक्वल नहीं है बी ए के, इसलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं इक्वल आता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। जी क्वेश्चन नंबर है 5। हम लोगों को ए एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास -1 2 3, इसके बाद आता है हमारे पास 1 0 2, फिर आ जाता है -3 5 एंड 3। ये बेटे हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। आप इस सबसे पहले काम क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है। ठीक है बेटे, ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे तो -1 2 3 रो कॉलम में लिख दी गई, ये रो बी कॉलम में लिख दी गई, ये रो बी कॉलम में लिख दी गई। पहला पार्ट जो दिया है उसने वो कहता है a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करके दिखा दीजिए। हम a के एलिमेंट्स लिखते हैं, प्लस कर लेते हैं a के ट्रांसपोज के साथ। जी बेटे, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, -1 2 3 1 0 2 -3 5 और यहाँ पे आ गया 3। अब बेटा इनको प्लस कर लीजिएगा, -1 प्लस -1 ये -2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 प्लस -3 0 आ गया, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 5 क्या है 7, -3 प्लस 3 0, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 3 इट इज 6 आंसर। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट विच इज a माइनस ए ट्रांसपोज। a माइनस ए का ट्रांसपोज लिख देंगे साथ में। -1 2 3 है, 1 0 2 आ रहा है, -3 5 3 आ रहा है। ठीक है बेटे, -1 2 3 है, 1 0 2 है, -3 5 और यहाँ पे 3 आता है। अब माइनस करना है आपने, -1 प्लस 1 0, 2 minus 1 it is 1, 3 minus 3 it is 6, 3 plus 3 हो जाएगा ये, 1 minus 2 minus 1, 0 का 0, 2 minus 5 minus 3, -3 क्या होगा बेटे, -6, 5 minus 2 क्या होगा 3, 3 minus 3 क्या होगा 0। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आ जाता है a इंटू ए का ट्रांसपोज। बेटा इसका मतलब है मल्टीप्लाई किए जाएंगे। a लिखा आप लोगों ने, a का ट्रांसपोज भी आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। इट इज -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। बेटा इनको मल्टीप्लाई करने लगे हैं, जरा गौर कीजिएगा। -1 को मल्टीप्लाई -1 किया जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 किया जाएगा तो 4 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई 3 किया जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब माइनस ये हमारे पास जो है पहला कॉलम मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे कॉलम पे आप लोगों ने आना है। तो बेटे -1 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -1 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 0 0, 3 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 0 और 6 आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना। अब बेटे क्या करेंगे आप, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 किया जाएगा तो 10, 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया जाएगा तो 9, यानी कि 10 एंड 9, 10 प्लस 9। अब बेटे क्या करना है आप लोगों ने, दूसरी रो की बारी आ गई है। 1 मल्टीप्लाई -1 इट इज -1, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेगी तो 0 ही आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6, 1 0 4, 1 0 एंड 4 जी, -3 0 6 -3 0 एंड बेटे यहाँ पे आ गया 6। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास रो आ जाती है। -3 मल्टीप्लाई -1 इट इज 3,
5 2 जा 10, 3 3 जा 9, माइनस माइनस ये आ गया हमारे पास +9। ठीक है बेटे, ये बल्कि हमने अभी दूसरे की बारी है, दूसरे की, तो -3 मल्टीप्लाई 1 करना है तो -3 आ जाएगा 0, एंड बेटे ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 0 + 6, -3 मल्टीप्लाई -3, अब लिखेंगे आप 9, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, यहाँ पे 25 और यहाँ पे फिर एक दफा 9 लिख दिया जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 1 10, 14, ये हमारे पास आ गया 5, ये हमारे पास आ जाता है 19 एंड 22, फिर 5, फिर 5, एंड नाउ बेटे ये हमारे पास 3 आ गया, 10 + 9 एंड ये हमारे पास 22 आ गया, ये 3 आ गया, एंड इनको आप कर लीजिए सम अप, तो हमारे पास 25 है, +9 कर देंगे 34 आ जाएगा, 34 में अगर 9 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 43 आ जाएगा। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी फोर्थ है हमारे पास A ट्रांसपोज A। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जरा गौर कीजिएगा। हम सबसे पहले A ट्रांसपोज की वैल्यू -1 1 -3 लिख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद 2 0 5 लिख रहे हैं, 3 2 3 लिख रहे हैं बेटे, फिर ये A आ गया -3 5 3। अब इनको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा, जरा मल्टीप्लाई पर जरा फोकस किया करें ताकि आप लोगों के लिए आसान हो सके। -1 को मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस मल्टीप्लाई 1 1, -3 मल्टीप्लाई -3 क्या होता है 9, -1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाएगा तो 2, 0 से मल्टीप्लाई तो करेंगे तो 0 ही आएगा, -5 और ये -3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो -15, इस तरह से। -1 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो -3 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बेटे 2 आ जाएगा। इसके बाद आता है -3 मल्टीप्लाई 3 आ जाता है तो ये -9 बन जाएगा, इस तरह से। फिर बेटे दूसरी रो की बारी आ गई, 2 मल्टीप्लाई -1 है तो ये -2 आ जाएगा, 0 -15। ठीक है बेटे, अब बारी आ गई दूसरी की, 4 0 25, 4 0 25 जी, 6 0 15, 6 0 15। ठीक है जी, तीसरी रो की बारी आ गई, -3 + 2 -3 + 2 एंड यू हैव द -9, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 = 6 + 0, 3 5 = 15, ये आ गया, 3 3 = 9, 4 एंड 9, 9 4 एंड 9। तो बेटा इसका सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास, 11 -17 and it is -10 -17, 25 + 4 29, 15 + 6 it is 21। बढ़ा लीजिए जरा, ये हमारे पास आ जाता है -10, 15 + 6 it is 21, 18 18 प्लस ये आ गया 22। ये तरीकेकार है बेटा इसको सॉल्व करने का। लास्ट इसका देख लेते हैं पार्ट। जी लास्ट पार्ट में हमें कहता है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें। ये रहा ए का ट्रांसपोज, इसका दोबारा से ट्रांसपोज आप लेना चाहते हैं तो बेटा क्या करेंगे, -1 1 -3 -1 1 -3, 2 0 5 है तो यहाँ पे कॉलम में लिख लें, 3 2 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो बेटा ये ए ही के इक्वल आ जाता है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली ए के इक्वल आ जाता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज, अगर कहता है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स हो, उसके एलिमेंट्स हमारे पास यूं हो कि 2 0 1 2 0 1 आ जाए, 2 1 3 आ जाए, 2 1 3 आ जाए, इसके बाद 1 -1 0 1 -1 0, ये कहता है इसके अगर एलिमेंट्स हो तो कहता है कि आप लोगों ने ये प्रूफ कर लेना है कि ए स्क्वायर -5a + 4 आयोटा -x इक्वल किसके है, 0 के। ठीक है बेटे, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि इसमें हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लेनी है x की। फॉर दैट आप क्या करते हैं, a स्क्वायर -5a + 4 ये i है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, ये ध्यान में रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये बच्चों, तो साथ में ये x जो है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा।
ठीक है जी, माइनस है तो इक्वल के इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इंटू ए माइनस 5a प्लस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल x, यानी कि यहां पर लिखेंगे a इंटू ए माइनस 5 इंटू ए प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं यहां पे लिख दूं इसको, ये x के इक्वल है। ठीक है बेटे, वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। बेशक आप लोग इसको अलग सॉल्व कर लीजिएगा, इट्स ओके, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर ही होगा, आप लोगों के पास इतनी स्पेस पेज में नहीं होती, आप लोगों को अलग ही कर लेना चाहिए। बाकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है साथ में। बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, जरा सा गौर कीजिएगा, यहां पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 2 जा 4 0 1 1 जा 1 2 0 फिर 0 और फिर माइनस 1 0 0 माइनस 1। ठीक है बेटे, इस तरह से लिख देना आप लोगों ने। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 2 0 फिर 0, यहां पे आ जाएगा 2 0 एंड 0। बेटा ये क्लोज कर दिया। बाकी यहां पे मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं, माइनस 5 था, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहां पे 4 से भी अंदर आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 2 5 जा 10 0 5। माइनस का भी कोई असर नहीं होगा, माइनस अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है बेटे, ये ख्याल रखना है आप लोगों ने। 10 5 15 10 5 एंड 15 5 माइनस 5 0 5 माइनस 5 एंड 0। बेटे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। नाउ बैक टू इट। अब हमारे पास दूसरी रो की बारी थी बेटे, ये दूसरी रो की बारी आ गई है। 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 1 जा 3 4 2 3 4 2 3 0 1 माइनस 3 0 1 माइनस 3। अब बेटे 2 3 0। ठीक है बेटे, 3 0 जा 0 2 3 0, यहां पे आ गया 2 3 एंड 0 1। ये बेटे 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 और साथ में आ गया 0। गौर कीजिएगा, 0 माइनस 1 फिर 0 0 माइनस 1 0। बेटे मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगेन, 0 सॉरी ये यहां पे आ जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 3 1 माइनस 3 एंड यू हैव द 0। लेट्स सॉल्व इट। देते हैं, ये आ गया 5, ये आ गया माइनस 1, ये आ गया 2। 4 प्लस 2 हमारे पास 6 7 8 9, ये आ गया माइनस 2, ये बेटे आ गया 5 0 माइनस 1 और ये आ गया माइनस 2। माइनस ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिख लीजिएगा, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो बेटे सबसे पहले आंसर किसका निकालेंगे, इन दोनों पे माइनस करने का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 2 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 3 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 क्या होगा हमारे पास, माइनस 7 5 माइनस 15 क्या होगा, माइनस 10 0 माइनस 5 क्या होगा बेटे, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 क्या होगा, 4 माइनस 2 माइनस 0 इट इज माइनस 2। राइट इट अगेन एज इट इज, जैसे ये लिखा है बेटे वैसा ही आपने दोबारा से लिख लिया। लास्ट स्टेप है, जरा गौर कीजिएगा। अब आपने इनको प्लस कर लेना है, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 4 क्या होगा, माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस 10 ही आएगा, माइनस 5 4 एंड इट इज 2। ये बेटे आपका आंसर आ जाता है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इट इज इफ A एंड B आर द टू मैट्रिसेस सच दैट A B इक्वल आ रहा है B के और B A जो है वो इक्वल आ रहा है A के, तो आपने शो करना है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल है A प्लस B के। लेट्स सॉल्व इट। बेटा हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन पे मल्टीप्लाई कर लिया जाए अगर B के साथ, B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, B मल्टीप्लाई B, तो बेटा ये क्या बनता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिएगा। तो बी ए बी, ये बी ए इकट्ठा कर लिया, ये बी यहाँ पे आ गया, ये आ गया बी स्क्वायर के इक्वल। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने अप्लाई की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप ये ज़हन में रख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेटे क्या होगा, बी ए किसके इक्वल दिया हुआ है इन्होंने, ए के, बी इक्वल किसके आ रहा है, बी स्क्वायर के। तो ए बी किसके इक्वल है, बी के, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल बी स्क्वायर। ये हमारा पहला सोल्यूशन आ गया, इसको कह लीजिए 1। अब हमारे पास है बी ए इंटू ए, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ ताकि हम लोग यहाँ पे बना सके ए का स्क्वायर। तो बेटा क्या बन जाता है, ए बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हम होल्ड कर देंगे, ए बी इंटू ए इक्वल आ रहा है ए स्क्वायर के। ए बी किसके इक्वल है, बी के, तो बेटा ये बन गया आपके पास बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बी ए किसके इक्वल है, इट इज ए स्क्वायर, ये है क्वेश्चन 2। अब एडिंग 1 एंड 2, अब 1 और 2 को ऐड कर ले तो a प्लस बी इक्वल आ जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, या कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ गया ए प्लस बी के। तो बेटा ये आप लोगों ने प्रूव कर लिया, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। ये है बेटे एक्सरसाइज आपकी 4.1 जो कि थॉरली सॉल्व कर दी गई है न्यू कॉन्सेप्ट से, पुरानी किताब से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर समझ नहीं आती उसके बाद में क्वेश्चन कीजिए। शुक्रिया।